अगर मन बेचैन है, दिल में जिसके लिए जगह थी वो तुमसे दूर हो और घर के अंदर तुम्हारे रिश्ते बिगड़ रहे हों, डिप्रेशन हो रहा हो, दिनचर्या खराब हो रही हो, तो जगत जननी परांबा भुवनेश्वरी माता काली का एक मंत्र लेकर हाजिर हूं। इस मंत्र में अक्षर मात्र कुछ चंद हैं, 3 सेंटेंसेस में यह मंत्र खत्म हो जाता है और इस मंत्र के बोलते ही 3 सेकंड में इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। पूरा विश्लेषण बता रहा हूं आपको। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी हर हाल में तुम्हारे रिश्तों में तुम्हें विजयश्री दिलाने का काम करती है। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सिर्फ एक बात के लिए कि तुम्हारे जीवन में कोई रिश्ता खराब ना होने पाए। एक बूढ़ा बाबा अपने नाती पोतों के प्रेम के लिए विह्वल हो रहा हो, कोई बुजुर्ग अपने बच्चों का मुखमंडल देखने की इच्छा रख रहा हो और उसे वो प्रेम नहीं मिल रहा हो, तो वो क्या करे? ये विचाराधीन बात है। एक बिटिया अपने ही मां बाप के नजरों से कदाचित कुछ गिर गई और अब वो फिर से एक होना चाहती है, उसके जीवन में वो व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो वो क्या करे? रिश्ते अनेकों हैं, संबंध अनेकों हो सकते हैं, बिगड़ने के कारण अनेकों हो सकते हैं, पर समाधान का एक ही मात्र स्थान है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारे समस्त प्रकार के रिश्तों को बखूबी दिखाया, बताया, सुलझाया जाता है। यहां पर भाई बहनों का रिश्ता खराब हो जाए, मायके में अब माँ बाप नहीं है, भाई और भाभी है, मायका टूट न जाए, छूट न जाए, उसका साधन बताते हैं। उसका रिलेशन को, संबंध को मधुर बनाने का रास्ता बताते हैं हम। एक ही बहन है, अब वो थोड़ी अमीर घर में चली गई, उसके घर वाले चाहते नहीं और न जाने ऐसी कौन सी बात हो गई कि अब बहन के दिल में भाई के लिए प्रेम नहीं बचा, तो क्या करें? रास्ता कैसे निकले? मेरे पास समाधान है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एस्ट्रोलॉजिकली और आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल तरीके से आपके रिश्तों को बचाने का काम किया जाता है। अभी एक ही बेटा था, विवाह किया, विवाह के बाद बेटा तो हमारा साथ में रहा नहीं, जो बहू आई थी वो भी चली गई। बहू तो मेरी हो न सकी, बेटा भी साथ चला गया। जरा सोच कर देखो उन मां बाप के जीवन में क्या व्यतीत होता होगा। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में लव विद एस्ट्रोलॉजी को कॉल करें। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को बेहतरीन बनाने का अद्भुत साधन है। जरा विचार करके देखो, जिस बिटिया का तुमने विवाह किया है अभी के अभी, उस बिटिया के घर में सास ससुर उससे अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते, अच्छे से बातचीत नहीं करते। एक बहुरिया को अपनी सासू मां का प्रेम पाना हो तो वो करे क्या? अथवा सासू मां को बहू का प्रेम पाना हो तो वो करे क्या? इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? क्या नक्षत्रों में और ग्रहों में कोई गणना है इसकी? अगर हां, तो कैसे कर सकते हैं उस गणना को ठीक, और कैसे उस गणना को अनुकूल बना सकते हैं? घर में सौहार्द कैसे बनाया जा सकता है? चकी जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति है और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। जिसकी बुद्धि में गाज पड़ी हो, जिसकी बुद्धि में ही मलिनता हो, उसे कौन समझा सकता और कौन ठीक कर सकता है? पर प्रेम किया है ना,
स्नेह किया है ना। अपने ही तो बच्चे हैं, अपने ही तो लोग हैं, अपना ही तो सर्वस्व है, अपना ही तो पति है अथवा अपनी ही पत्नी, अपने ही बच्चे, अपना ही परिवार, अपना ही वंश, अपना ही कुटुंब है। छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहां? हाँ? इसका साधन क्या है? इसका साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां 25 लाख लोगों का जीवन बेहतरीन बनाया जा चुका है। यहां 96% सक्सेस है और ये सब मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं बात कर रहा हूं रिश्तों और संबंधों को ठीक करने की, मैं बात कर रहा हूं रिश्तों और संबंधों को मधुर बनाने की, मैं बात कर रहा हूं जीवनोपयोगी व्यवस्थाओं को अनुकूल करने की, मैं बात कर रहा हूं सारी की सारी चीजों को सुव्यवस्थित करने की और उसका सीधा साधन बता रहा हूं, सीधा तरीका बता रहा हूं आपको। बहुत लंबी चौड़ी बातें न करते हुए मैं तुम्हें सीधे उपाय की ओर लेकर चल रहा हूं। आज जगत जननी माता काली का, काली उपासकों के लिए जो काली पर श्रद्धा रखते हैं, माता काली का आशीर्वाद जिन्हें चाहिए, नवरात्रि के पहले ये उपाय जरूर कर लेना, आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के पहले अथवा नवरात्रि में ये उपाय करने से आपका अपना जीवन अनुकूल होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। रिश्ता कोई भी हो, ये मंत्र आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। रिश्ते खराब होने का कोई कारण होता होगा, उस कारण को कौन ठीक करेगा? वो ये मंत्र ठीक करेगा, वो आपके सामने लेकर हाजिर हूं। लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, मंत्र के तरफ आपको लेके चलूं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव साझा कर रहा हूं आपके साथ। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तुम ही मेरे माता पिता हो, आपकी वजह से सब ठीक हो रही है मेरी चीज़ें। इसी तरह आप आशीर्वाद देना गुरुदेव, इसी तरह मेरे आशीर्वाद देना। आज मेरे जी आ गए हैं, मेरे फ़ोन किए हैं गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत आशीर्वाद। खूब आनंदित रहो, खूब व्यवस्थित रहो, खूब बेहतरीन रहो और तुम्हारा सब तरफ से कल्याण हो। माता काली और भगवान शंभू आप पर कृपा करें। मैं उपाय की बात कर रहा हूं। आज जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं, इसमें आपको बहुत सारी सामग्री नहीं चाहिए, आपको इसमें बहुत व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। आपको इसमें जगत जननी माता काली की उपासना के लिए उनकी ही कृपा की आवश्यकता है। इसमें उस मंत्र की ताकत है और उस मंत्र की व्यवस्था है। इसमें एक काला कपड़ा चाहिए और माता काली का एक तस्वीर चाहिए, लौंग चाहिए और कुछ लिखने के लिए कलम, पेन इत्यादि कोई व्यवस्था चाहिए। अब आपको करना यह है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं करनी, आपको बहुत सामान्य तरीके से माता जगत जननी पराम्बा काली की तस्वीर रख ले और दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। काले कपड़े पर माता की तस्वीर रखें। जो माता की तस्वीर है उसके नीचे पहले कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर माता जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी काली का विग्रह यानी चित्र रखें। और चित्र रखने के बाद उसी के सन्मुख आपको एक नींबू स्थापित करना है। नींबू स्थापित करके दक्षिण दिशा में ही ये सब काम करना है। आपका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। आप जिधर देख रहे हो आपके सामने दक्षिण दिशा होनी चाहिए, इस पर आपको ध्यान रखना है। जो आप तस्वीर रख रहे हैं वो काला कपड़ा बिछाकर आपको रखनी है। इस दूसरी बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है। नियम और कानून अनुकूल हो तो सब अच्छा होता है। माता के सामने नींबू रखें, उस नींबू के ऊपर अपने पार्टनर का, अपने जो भी रिश्ता है, जो भी आपका संबंध है, उनका नाम लिख दें। ये मंत्र बोलने के पहले ये विधि आपको बता रहा हूं, ये तरीका आपको बता रहा हूं। इसको आप पूरी विधि के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ करेंगे। नींबू के ऊपर आपको वो नाम लिख देना है। ये काम आप पेन से कर सकते हैं अथवा किसी कलम से कर सकते हैं या किसी डंडी के सहारे भी खुरच कर लिखा जा सकता है। लिखने के लिए बहुत पूरा नाम नहीं, जितना शॉर्टकट में हो सके वो नाम आप लिख दीजिए। एक महत्वपूर्ण चीज आपको करनी है, इसमें करना यह है कि आपको लौंग लेकर के उस नींबू के
ऊपर जहां आपने नाम लिखा है उसके नीचे चुभा देनी है। आपको लौंग 3 लेनी है। 3 लवंग लेकर के उसके ऊपर चुभा दें और अपना दाहिना हाथ सन्मुख रखकर इस मंत्र का जाप करें जो मैं कहने जा रहा हूं। ओम ह्लीम नाशिनी नाशिनी क्रांति। क्या कहना है? ओम ह्लीम नाशिनी नाशिनी क्रांति। आपको पूरा मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? ओम, पूरा मंत्र लिख रहा हूं। ओम ह्लीम नाशिनी नाशिनी क्रांति, यानी माता मेरे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उनको नष्ट कर दें, जो संकट आ रहे हैं उनको नष्ट कर दें, जो इस रिश्ते को खराब करने में जो चीजें हैं उनको नष्ट कर दें, खत्म कर दें। ऐसा आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। 11 अथवा 21 बार मैक्सिमम किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद ये जो सामग्री है, ये जो व्यवस्था है, इसको उठा करके किसी सुनसान जगह में या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। ऐसा करने से जैसे ही आप ये करते हो, आपके जो संकट हैं, आपकी जो बाधाएं हैं, जो रिश्तों में बाधा आ रही है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। आपका रिश्ता तत्काल सुधर जाएगा और खूब सुख मिलेगा आपको। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें पहले दिन से, पहले पल से, पहले सेकंड से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पे अपना खूब ख्याल रखो। मैं तुम्हारे साथ में हूं। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल तभी करना जब बहुत आवश्यकता लगे। आपके साथ हूं, आपके हर पल को व्यवस्थित करने के लिए तत्पर हूं। 24 घंटे 24/7 हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे बात करने के लिए तत्पर है। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना ख्याल रखो। ओम नमः शिवाय।